था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। पाकिस्तान और इंडिया पहली बार एशिया कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में कभी फाइनल हुआ ही नहीं। एक बार पाकिस्तान जब जीता तो श्रीलंका को फाइनल हराया, एक बार जब पाकिस्तान जीता 2012 में तो बांग्लादेश को फाइनल हराया। और अभी जिस तरह मैच को बॉलर्स ने अपने नाम किया, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी मैच हरवाने में। बट साइम अयूब जिसकी बैटिंग में बड़े मसले हैं, उसकी बॉलिंग ने पाकिस्तान को किसी हद तक बहुत सहारा दिया। और अबरार से गिवन डे पर अच्छी बॉलिंग की है साइम अयूब ने। ये बहुत बड़ी बात है कि अबरार से बेहतर बॉलिंग की है साइम अयूब ने इस पर्टिकुलर मैच में। और इस टूर्नामेंट में भी आप देखें तो एज बॉलर हमने मजाकन एक चीज़ डेवलप कर दी कि भाई सईद अनवर आप में दिखता है, लेकिन तुम में सईद अनवर नहीं सईद अजमल पूरा दिख रहा है कि तुम बॉलर बहुत अच्छे बन रहे हो भाई। और देखें कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट जो है वो इम्प्रोवाइज़ करता है और ऑफ स्पिन पर आता है, और राइट हैंडर्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट वो वही अपना जो नेचुरल बॉल है जिसमें वो कैरम बॉल भी गिराता है, वो उसी तरह से बॉलिंग करता है। तो ये बात है कि उस अंदाज की बॉलिंग के में इतना कंट्रोल लाना ये बड़ी बात है। बांग्लादेश हैड देयर मूवमेंट्स वाइल बैटिंग, वो कर सकते थे, वो कोशिश कर सकते थे, वो रन्स भी कर सकते थे, वो बहुत कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए बॉस। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मामलात ख़राब थे, बस था ग्राउंड में बहुत शोर था, बहुत शोर बरपा था, ठीक है। और इस शोर ने जो है फिर कहीं का भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो पाकिस्तान, ठीक है, अब ये जो मैच है, अब ये जो जवाबात हैं, देखें जो लोग आप लोग जो बातें सुनना चाहते हैं, किसी को बुरी भी लग सकती हैं, किसी को अच्छी भी लग सकती हैं। पाकिस्तान की बैटिंग टॉप ऑर्डर जिस तरह आखिरी दोनों मैचेस में फेल हुए हैं, तो इसके बाद एक उम्मीद की जा सकती है कि हमारा ये जो टॉप 4 बैटिंग लाइनअप में जो मौजूद हैं या 5 कह लें, ये जागेंगे। मैं हुसैन तलत की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसको तो चांस दिया हुआ है आपने, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ उन करेक्टर्स की, उन बल्लेबाजों की। फ़खर, साइम, फरहान आज फेल हुआ, मे बी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो कि आप इतने रन्स के साथ जीत कर फाइनल में आ गए। अब आप इंडिया के खिलाफ शायद आपकी ये टॉप बैटर जो कोई कहता है कि वो फ़खर का एज आउट नहीं था, अब आप शायद डिलीवर करें। क्योंकि एक बात तो तय है, इंडिया से फाइनल में compete करने और उन्हें टफ टाइम देने या उन्हें हराने गिवन डे पर आपको बल्लेबाजी में खुद को बहुत स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और बड़े रन्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। 120-30 का मैच हुआ तो ये एक शॉकिंग वे होगा ये फाइनल का, या 140 का मैच हुआ, डजेंट मैटर पिच यही वाली हो दूसरी हो, लेकिन मैच जो है ना वो होगा 160-70 रन्स का कम से कम। इससे नीचे का मैच लगता नहीं है फाइनल में। अब देखते हैं, वेट एंड वॉच कि ऊँट किस करवट बैठता है, ठीक है, ऊँट किस करवट बैठता है ये देखना है। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आज शिकस्त दे दी भाई, और बांग्लादेश को शिकस्त पाकिस्तान ने दी, भरपूर शिकस्त दी है, ठीक है, भरपूर शिकस्त दी है, अच्छा कमबैक किया है। 134 रन अगेन, नवाज वॉज द मेन मैन, आर्किटेक्ट ऑफ दैट विन, क्योंकि पाकिस्तान लॉस्ट द प्लॉट एट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट व्हेन आगा वॉज डिसमिस्ड। बट आई थिंक मोहम्मद नवाज द मैन ऑफ एशिया कप फॉर पाकिस्तान, सही है टिल टुडे। मोहम्मद नवाज़ इज़ द राइट मैन, और मोहम्मद नवाज़ ने ही जो है वो ये वाली चीज़ें की हैं, और मोहम्मद नवाज़ को बड़ी मुबारकबाद है, बहुत मुबारकबाद पेश करनी चाहिए मोहम्मद नवाज़ को। जिस तरह से वो पाकिस्तान को निकाल रहा है, ट्राई सीरीज़ का मैच उठा लें आप, फाइनल उठा लें, या उसके बाद आप उसकी हैट्रिक ले लें एज ऑलराउंडर। मैं हमेशा से कहता हूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मोहम्मद नवाज़ की यूटिलिटी बनती है, और मोहम्मद नवाज़ ने एग्जैक्टली यही काम किया है। अब जो है बड़ा फाइनल है भाई, ठीक है, अब जो है वो बहुत बड़ा फाइनल है, जी हाँ, बहुत बड़ा फाइनल है। सेंटिमेंट्स भी हाई होंगे, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होंगी, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी। प्रेशर क्रिकेट की सेंस में अब इस बार सारा का सारा डाइवर्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट या क्लास या करेज रोज़ाना बताने की बात नहीं है कि कौन सी आउटफिट बेहतर है। बट पाकिस्तान जिस तरह से कमज़ोर मैचेस 2 जीता है, टीमें कमज़ोर थी पर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ना वो भी कमज़ोर रही, खुसूसन बल्लेबाजी में। दोनों मैचेस में पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बुरी तरह से फेल हुई है,